के लपटों में उजड़ गई जिंदगी। अब उम्मीद की तलाश में मदरामपुरा के 15 गरीब परिवार। जयपुर के सांगानेर में दिल दहला देने वाला हादसा, सरकारी मदद की दरकार। सांगानेर के वार्ड 96 में स्थित मंदिर रामपुरा कच्ची बस्ती में बीते 2 दिन पहले सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई, जब अचानक आग की लपटों ने 15 गरीब परिवारों के आशियानों को अपनी चपेट में ले लिया। मजदूरी कर अपने बच्चों को पेट पालने वाले इन लोगों की नींद आंखों के सामने जलती हुई झुग्गियों और धधकती आग से खुली। अपनी जान बचाने को लोग घर छोड़कर भागे, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ राख हो चुका था। कपड़े, बर्तन, राशन, बच्चों की किताबें और वो छोटा सा सपना जिससे उन्होंने घर कहा था। आग लगने के दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए मदद जरूर की, लेकिन हादसे के 2 दिन बाद तक प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि इन पीड़ितों की सुध लेने नहीं पहुंचा। इस कठिन समय में एक सरकारी महिला ने जरूर मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पीड़ितों को 50-50 रुपए दिए। एक छोटी सी मदद, लेकिन एक बड़ा संदेश की इंसानियत आज भी जिंदा है। अब ये गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। न छत है, न भोजन। मदरामपुरा की इस बस्ती में सिर्फ राख है, आंसू है और एक सवाल, क्या कोई आएगा हमारी मदद को? क्या शासन प्रशासन की नजर इस ओर पड़ेगी? यह समय है संवेदनशीलता और सहयोग का। जरूरत है कि समाज और सरकार इन बेसहारा लोगों की तरफ कदम बढ़ाए और उन्हें दोबारा जिंदगी की पटरी पर लाने में मदद करे। सोया तो बहू जी के तार है ये, तो थोड़ा जॉइंट के अंदर से कहना कैसे होया, तो वो आग लगी। हमारे कोई ऊपर आके तंगारी पड़ गई कोई कैसे, तो सब ऐसे ही रह रहे थे, काम धंधे कर रहे थे, जिसके लिए कोई थोड़ा बहुत छोटे मोटे सिलेंडर थे। अब बस्ती के अंदर छोटे मोटे तो रहते ही है बाबू जी, खाना पीना कोई चाय वगैरह बनाते करते, तो वो ऐसे करके आग लगी थी। बस्ती के अंदर सब सो रहे थे उस टाइम के अंदर, सभी बच्चे बच्ची छोटे मोटे बाहर निकाले, करे बचाव करया। छोटा मोटा सामान था हमारे, तो वो जल गया। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रिया, एक कपड़ा पहनने के लिए हमारे रिया है बस्ती के अंदर। तो ऐसी बात है गरीबों के लिए। कल परसों सुबह 7 बजे लगी थी ये, और शॉर्ट सर्किट हुआ था। इस कोने से स्टार्ट हुआ था और पता नहीं अचानक ही आग लगते ही, और लगने से फिर अचानक ही धमाका हो गया, सिलेंडर फट गया। मतलब छोटा मोटा था। फिर वो तो हमने सही टाइम पे फोन करा, और फोन करने के बाद कानून पुलिस जो है वो आए, सही टाइम पे आ गए। जो पूरी बस्ती और 14 घर ही है, 14 घर का पूरा जल गया, ये पूरा खाक हो गया। मतलब एक कपड़ा तक नहीं बचा बच्चों का, पूरा खत्म हो गया। ये खाने पीने का जो भी ये खत्म हो गया, कपड़ा वस्ता कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। ये बिल्कुल ही रहा ही नहीं, अब कुछ भी बचा ही नहीं। हमारा तो कुछ भी नहीं बचा, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड सब जल गया, और पलंग, टीवी, पंखा सब जल गया। मैं रहने की, न खाने की, अभी सोने की मैं जमीन में रोड पे सो रही हूँ। मेरे खाने की है न पहनने की है। मैं क्या दिखाऊं दुनिया को? अब यहाँ से कोई भी नहीं आया, खाली पुलिस वाला बचाया, बस इतना ही काफी है मेरे को। कोई भी नहीं, मेरे को खाली छोटी सा ये ड्यूटी है, जो छोटी से लेयर में भागी, थोड़ा सा हाथ जली है, बस मैं भाग गया और सामान सब जल्दी छोड़ दिया हमने। तो कोई भी नहीं आया, रोड पे सो रहा है, खाने पीने के बर्तन भी नहीं है, कपड़े वपड़े सब जल चुके हैं। पड़ोसी तो खाना पका के खिला रहे हैं हमें, और रोड पे सो रहे हैं। और ना यहाँ पे पुलिस आई थी, बस खाली गाड़ी आई थी बुझाने वाली, और कोई भी नहीं आया। ना तो कोई नेता आया, ना कुछ भी नहीं आया। हमारा कोई दूसरा पूछने वाला भी नहीं आया शाम को खाना खाया कि नहीं खाया। आज लोग पानी भी पीने के एक डब्बे नहीं दे रहा, लोग रोड पे बैठ रहा, लोग पानी मांग कुछ से डब्बे पी रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ प्रशासन है नहीं देश में। हमारे यहाँ को बिहार में रहता तभी तक प्रशासन भर देता दाने से, पब्लिक को खाना खाने के लिए नहीं रहता, गाय खाता। मगर यहाँ तो प्रशासन एक लोटा पानी को एक टप नहीं दे रहा। क्या इसलिए सब प्रशासन नहीं है? वोट लेने के लिए आएगा गरीब से, गरीब का बोलेगा नली दबा के चल वोट दे। आज मेरा घर जल गया, बच्चा घर पानी पीने का नहीं है, वो कोई पानी नहीं देने वाले प्रशासन नहीं है ये देश में। वोट लेने गरीब को दबाव देगा, चल वोट दे। आज मेरे एक गिलास पानी देने वाले कोई प्रशासन नहीं यहाँ पे आ रहा है। आग लगने से एक लड़की की 2 महीने बाद शादी हुई है, उसके लड़की के दहेज या कैश पैसे भी थे कुछ, जो ब्याज पे लेके आई थी। वो विधवा औरत थी, जिसके 3 तो लड़कियां, एक लड़का छोटा सा। उसके भी दहेज का पूरा सामान जल गया, सोना चांदी भी था, थोड़ा बहुत जोड़ा था उसने बून बून करके, वो तक जल गया। कुछ भी नहीं बचा, यानी किसी के पास सिर्फ तन के कपड़े जो पहन के भागे थे, सिर्फ वही बचा है। अब वो 2 महीने बाद में उसकी लड़की की शादी हुई, और वो एक विधवा औरत है।
उसके पास कोई प्रशासन आके भी हमने उनसे कहा भी तो सर ऐसे ऐसी बात हो गई, ऐसे से आग लगने से किसी के पास कुछ भी नहीं बचा और 2 महीने बाद में इसकी लड़की की शादी है तो इन्होंने आके दोबारा आके संभाला ही नहीं, पुलिस वाले आग बुझा के चले गए। उसके बाद में कोई भी नहीं आया, ना कोई प्रशासन आया, ना कोई अधिकारी आया, ना ही कोई यहाँ का पार्षद आया, ना यहाँ का कोई नेता वगैरह कोई भी नहीं आया कि यहाँ पर भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, बेचारे रोड पे सो रहे, इनकी कोई जहाँ मन चाहे वहाँ सो रहे, ना बिछाने का ना ओढ़ने का, ना खाने के लिए 2 बर्तन है जो खाना बना के खाए वो कैसे हो रहे, जैसे आपस में जिनके घर नहीं जला है वो आस पड़ोस वाले हेल्प कर रहे हैं और प्रशासन को कोई हेल्प नहीं है। निकाल रहे थे, झुग्गी में से आग लग रही थी बहुत तेज, सिलेंडर फूट रहे थे, सामान निकालते थे, मैं जल गया, अभी कुछ भी नहीं बचा, सब सामान जल गए, ओढ़ने के, बिछाने के, खाने के, पीने के, सबके सब बेचारे रोड पे आ गए, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है इस बस्ती की। ठीक है ना। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से चंद्रभान सक्सेना की रिपोर्ट।